हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ट्रांसफार्मर में जो हम टेप चेंजर यूज़ करते हैं वो हमेशा एचवी वाइंडिंग यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड ही क्यों रखा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में इस तरीके से कुछ वाइंडिंग होती है। इसमें हम इस तरीके से टेपिंग लगाते हैं। ठीक है, तो टेप चेंजर का यूज़ वोल्टेज को बदलने के लिए किया जाता है, वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से टेप चेंजर में हम टेपिंग लगाते हैं। तो यह टेप चेंजर हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड ही क्यों रखा जाता है, इसका बेसिकली 3 रीज़न है। पहला रीज़न, ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसका नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, यह एच वी वाइंडिंग है और यह जो एल वी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है। तो इसमें एच वी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो उसमें हम वोल्टेज की जो चेंजिंग की रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, यानी वोल्टेज को हम कहीं सारे अलग अलग वैल्यू पर चेंज कर पाएंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए वोल्टेज की जो चेंज की जो रेंज है वो रेंज बहुत ही हमें ज़्यादा मिलेगी। इसलिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ही टेप चेंजर लगाया जाता है ताकि हम वोल्टेज बहुत सारी वैल्यू में चेंज कर सके। ठीक है, तो यह एक रीज़न है। इसके बदले हम एलवी वाइंडिंग में रखेंगे तो एलवी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम है तो हमें सिर्फ थोड़े ही टेपिंग मिलेंगे और थोड़े ही वोल्टेज की वैल्यू हम चेंज कर पाएंगे, लेकिन इसमें कहीं सारे वोल्टेज की वैल्यू हम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो यह पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है, यह हाई वोल्टेज वाइंडिंग में वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, एचवी वाइंडिंग है, इसलिए वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होगा। इसकी वजह से इस वाइंडिंग का करंट बहुत ही कम होगा। अब टेप चेंजिंग करती समय जब हम यह टेप पोजीशन को चेंज करते हैं तब यह दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में कुछ डिफरेंस यानी थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस रह जाता है। इसकी वजह से यह दो पॉइंट के बीच में स्पार्किंग होता है। अब यह करंट बहुत ही ज़्यादा होगा तो स्पार्किंग भी बहुत ही ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसका हाई वोल्टेज वाइंडिंग का वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन करंट कम है, इसलिए टेप चेंजिंग करती समय यह स्पार्किंग नहीं होगा। इसमें तो स्पार्किंग नहीं होगा तो इंसुलेशन डैमेज नहीं होगा। तो इसलिए यह एक रीज़न है, इसलिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड ही हमेशा टेप चेंजर को रखा जाता है। और तीसरा रीज़न है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड में यह हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड और लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड है तो ट्रांसफार्मर की जो लिम्ब है, इस तरीके से ट्रांसफार्मर होते हैं और इसमें यह लिम्ब होती है। तो यह लिम्ब के ऊपर पहले हम एल वी वाइंडिंग रखते हैं, उसके ऊपर एच वी वाइंडिंग रखा जाता है। तो एच वी वाइंडिंग बाहर के साइड में रखा जाता है। तो एच वी वाइंडिंग बाहर की साइड में है तो हमें टेप पोजीशन करते समय इजी पड़ेगा, क्योंकि एच वी वाइंडिंग बाहर है तो हम उसकी टेपिंग की जो पोजीशन है वो इजीली चेंज कर पाएंगे। ठीक है, टेपिंग हम इजीली चेंज कर पाएंगे क्योंकि एच वी वाइंडिंग बाहर के भाग में रखा जाता है। तो इसलिए यह 3 रीज़न के कारण ट्रांसफार्मर के जो टेप चेंजर है वो हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड ही रखा जाता है। इसका पहला रीज़न है, ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए वोल्टेज की चेंजिंग की जो रेंज है वो रेंज बहुत ही ज़्यादा मिलती है और कहीं सारे अलग अलग वैल्यू पर वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। इसलिए दूसरा रीज़न है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होता है और करंट कम होता है। तो करंट कम होगा तो टेप पोजीशन करते समय स्पार्किंग भी कम होगा, तो इसलिए इंसुलेशन डैमेज नहीं होगा। और तीसरा रीज़न है, इस तरीके से हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बाहर की साइड में रखा जाता है क्योंकि जो लिम्ब है उसके ऊपर पहले एल वी वाइंडिंग और उसके ऊपर एच वी वाइंडिंग रखा जाता है। तो एच वी वाइंडिंग सबसे बाहर के भाग में है तो हमें टेप चेंजिंग करते समय इजी पड़ेगा, क्योंकि एच वी वाइंडिंग बाहर के साइड में है तो हम इजीली टेपिंग को चेंज कर पाएंगे। इसलिए यह 3 रीज़न के कारण ट्रांसफार्मर का टेप चेंजर हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड ही रखा जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि टेप चेंजर हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड ही क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।